तो जरा सोचिए, पति के मरने के बाद क्या कोई पत्नी गर्भवती हो सकती है? यकीनन आप कुछ अलग सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी मेडिकल प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा। विज्ञान में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे PSR कहा जाता है। इसके तहत मृत सैनिकों की पत्नी जब चाहे गर्भ ले सकती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब उसका पति मर गया है तब कहीं ना कहीं वो गर्भवती कैसे हो सकती है? ये बात वैसे ही नहीं मैं कह रहा। आप समझिए कि किस तरीके से इजराइल में एक ऐसा कानून आया, तो स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की और कहा इजराइल में जो सैनिक है जिनकी जो मर चुके हैं उनकी पत्नी चाहे तो गर्भधारण कर सकती हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो प्रक्रिया होती है। तो मेडिकल साइंस कहता है कि मौत के 24 या से 36 घंटे के बीच में अगर स्पर्म को निकाल दिया जाए, उसे फ्रीज किया जाए तो बच्चा ऐसे पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि कई देशों में इसे मानवता के आधार पर अनुमति दी जाती रही है। हमेशा से आपने बचपन में सुना था कि विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा ये हमें भी नहीं पता था। लेकिन दुनिया के कई देश हैं जो आज इसको सच करते हुए दिख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल की, यानी किसी पुरुष की मौत हो जाने के बाद उसके स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद उसी स्पर्म को सुरक्षित रखने के बाद महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। हाँ, पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल कोई अफवाह, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये रियल मेडिकल प्रैक्टिस है जो दुनिया के कई देशों में की जाती रही है और पूरे दुनिया के कई देशों में इसे लीगल भी माना जाता है। तो आपको बता दें, इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ युद्ध में मारे गए सोल्जर्स के कई केस हैं जहां उनकी पत्नी या कई बार परिवार के लोग कोर्ट की अनुमति लेकर मृत सैनिक का स्पर्म निकाला और बाद में IVF के जरिए बच्चे को जन्म दे दिया। इजराइल की कोर्ट ने कई कहते हुए इजाज़त दी कि मृतक की आखिरी इच्छा यही थी कि उसके बाद भी परिवार उसका आगे बढ़े, उसके वंश आगे चलता रहे। मेडिकल साइंस कहता है कि मौत के करीब 24 घंटे बाद स्पर्म जीवित रहता है, यानी 24 घंटे के अंदर अगर मृत व्यक्ति से उसका स्पर्म निकाल लिया जाए, उसे सुरक्षित रख लिया जाए, तो बाद में वो स्पर्म IVF के जरिए गर्भवती महिला के अंदर जा सकता है और उसके बाद बच्चा पैदा हो सकता है।